समाज भूषण सेठ श्री चंपालाल जी भाटिया की जन्म शताब्दी का अवसर है और बीना शहर जो जवाहर विद्यापीठ है वहाँ पे आपके द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया है और आज यहाँ पे जो समाज के लोग हैं जो बीकानेर के समाज के सर्व समाज के लोग हैं यहाँ इनकी जन्म शताब्दी मनाने को यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनका परिचय मैं आपको दे दूँ कि यह 15 दिसंबर 1902 को यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके जूट का व्यवसाय था जो कलकत्ता में था, इनके परिवार का व्यवसाय। इसके अलावा यह स्टेट काल में जब राज्य के विधानसभा के सदस्य थे यहाँ पे बीकानेर में, इनके द्वारा समाज कल्याण के कई कार्यक्रम करवाए गए थे। यहाँ पे जैसे बीना शहर में जवाहर विद्यालय जो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जवाहर विद्यालय। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 कुओं का जो पानी के लिए पीने के लिए कुएं थे वो कुएं बनवाए थे और इसके अलावा इन्होंने अन्य सेवाओं में 35,000 किरणवासियों का प्रकर्षण करवाया था। इसके अलावा राज्य में जो छोटे अल्पायु में जो दीक्षा ली जाती थी उसके लिए इन्होंने विधानसभा में एक विधेयक लाके और उसको रुकवाने का प्रयास किया था, एक प्रयत्न किया था और समाज उपयोगी बहुत कार्य आपके द्वारा करे गए हैं। आज हम इनकी जन्म शताब्दी समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे समाज के भूषण सेठ श्री चंपालाल जी भाटिया जैन हिंदुस्तान की तरफ से इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद। में स्टेट काल का समय था तो सेठ चंपालाल जी भाटिया ने यहाँ पे इतने समाज उपयोगी कार्य किए थे। आज उन सभी कार्यों पर रूपरेखा बनाई गई है, समाज द्वारा व्याख्यान माला होगी। गर्व महसूस करती है जैन हिंदुस्तान की टीम। जयचंद लाल जी डागा बताएं कि थोड़ा सा भाटिया जी के जीवन पर प्रकाश। सेठ चंपालाल जी भाटिया ने जवाहर विद्यापीठ की प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं। इन्होंने इन जवाहर विद्यापीठ की स्थापना आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब के याद में इन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब की इतनी सेवा की कि हमारे पूरा समाज हतप्रभ रह गया। उन्होंने अपना सारा काम काज छोड़ के आचार्य श्री के पास ही वो विराजे रहते थे, सेवा शुश्रूषा करता रहते थे। आज उनकी याद में 125वीं जन्म दिवस पे उनकी याद में जवाहर विद्यापीठ ये व्याख्यानमाला आयोजित किया जा रहा है कर रहे हैं। और आज सबसे पहले आचार्य रामेश के 50वां दीक्षा दिवस पर महत्तम महोत्सव पर प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद में आचार्य श्री उसके बाद में सेठ चंपालाल जी भाटिया के जीवन पर चर्चा की जाएगी। पहचान है इनका अथाह ज्ञान, जिनकी पहचान है इनका अथाह ज्ञान। ऐसे आगंतुकों का करते हम क्षमा, ऐसे आगंतुकों का हम करते क्षमा। करके नमन
अनुरोध है, कृपया बना ले। विजय कुमार साहब कोचर से अनुरोध है कि आप हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें और अगली दीर्घा में हम आमंत्रित कर रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय को शॉल बनाकर स्वागत कर रहे हैं। संस्था के ट्रस्टी और अध्यक्ष श्री जयचंद लाल साहब डागा अनेक संस्थाओं से वो सेवा देकर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं और आज इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि पद पर शोभा बढ़ा रहे हैं। और जवाहर साहित्य भेंट जवाहराचार्य की अनमोल निधि जवाहर क्रीड़ावली उस साहित्य को भेंट कर रहे हैं संस्था के महामंत्री और ट्रस्टी कन्हैया लाल साहब बोधरा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को यह साहित्य भेंट कर संस्था का गौरव बढ़ा रहे हैं। समारोह के अध्यक्ष हैं बहुत वरिष्ठ सुश्रावक हैं और परम गुरु भक्त हैं राउत मल्ली साहब संजय जी। हम नमन करते हैं ऐसे श्रावक को जिनके लिए हम स्वागत और अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। साधु मार्ग के जैक्सन गंगा से विलासर के मंत्री अध्यक्ष नहीं है, हम पूर्व मंत्री जिसका कार्यकाल लगभग 31 माह और 2.5 वर्ष है। आचार्य श्री ने अपने उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए भावी जीवों के उत्थान के लिए साधु मार्ग के संघ को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस हेतु हमारा भी गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये हमारा स्वर्णिम अवसर है। गुरु का सुवर्ण दीक्षा महोत्सव यह अनुपम अवसर है जिसमें हम भी अपने गुरु को कुछ भेंट दें। इसके लिए संघ ने 9 प्रकल्प बनाए हैं। इसमें पहला प्रकल्प है ज्ञानार्जन, जिसमें कर्म तत्वज्ञ, प्रज्ञा प्रशिक्षण, श्रुत आरोहण, ऑल इज वेल और श्रुत भ्रमण, थोपड़ों का कार्निवल, श्रुत रमण, कर्म क्विज, इनका मतलब अभी आगाज हो चुका है, जिसमें बहुत से श्रावकों ने अभी आज भी एग्जाम हो रहा है, बहुत से श्रावकों ने उसमें अपना योगदान दिया है। हमारे राज्य 1008 श्री जवाहरलाल श्री आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, युवाचार्य रमेश मुनि के चरणों में वंदन, अत्र विराजित भगवान मुनि के चरणों में कोटि से वंदन, सारी श्रेष्ठों के वंदन चरणों में वंदन, यहाँ विराजित जैन पाठशाला की यशस्वी अध्यक्ष भाई विजय जी कोचर साहब और बीकानेर के प्रसिद्ध युवकों के जिसमें कोई दाग नहीं लगा और नारायण चोपड़ा साहब यहाँ मौजूद है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय चंपालाल साहब, श्री चंपक बाबू सर और बीकानेर के भाग्यशाली लोगों में से एक आदमी मैं मानता हूँ, वो है जयचंदलाल जी डागा, जो भामाशाह है। भामाशाह के साथ मेरे वीर भूमि को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करते हैं श्री कृष्ण जी सुराना और मेरे गुरु जी के पुत्र। ये आदि कहां से है? ये जब धूप चले कभी किसी दिन मैंने ऐसा विचार किया और मुझे ध्यान आया कि भारत किसी भौगोलिक या राजनीतिक इकाई का नाम नहीं है। भारत नाम है एक अहिंसा का, भारत नाम है एक प्यास का। इस विश्व में कोई किसी भी कोने में रहे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जिसके भीतर प्यास है, जिसके अंदर अपने आप को बेहतर
अंतर मन से कोई भाव उठ रहा है, भारतवासी। और यही भाव जब हम अध्ययन करें, जब हम देखें, जब हम जानें उन लोगों के बारे में जिनका जीवन एक वाक्य में, एक बार में अगर हम कहें तो वो है योग कर्मसु कौशलम, यानी उनका पूरा जीवन ही कुशलता पूर्वक कर्म करता हुआ योग है। क्या है ऐसा? और जब एक उदाहरण, तो बहुत पहले का ध्यान आता है कि एक व्यक्ति जिसके मन में बड़े भाव थे कि मैं कुछ करूं, समाज को योगदान दूं, राष्ट्र की प्रगति में मेरा कोई अवदान हो, वो ऐसा विचार करने लगा। परंतु भाग्य वो अपने ऐसे ऐसे रंग, ऐसे खेल दिखाता है कि मनुष्य का बनाया हुआ सारा का सारा सपनों का महल धराशायी हो जाता है। ऐसा हो गया, उस व्यक्ति को सारा काम छोड़कर, आत्मकल्याण के मार्ग को छोड़कर, राष्ट्र कल्याण के भाव को छोड़कर ध्यान करना पड़ा परिवार कल्याण का। कैसे परिवार का ध्यान हो, कैसे परिवार को अच्छे से आगे ले जा पाए। असह्य दुख था, दुसह्य था, गहन था, अंधकार ने जैसे जीवन को ग्रस लिया था। उसके बीच में एक संत मिलते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, सांसारिक कुछ चाहिए, जाओ, वहां जाओ और मांग लो। वो एक बार जाते हैं,